Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो हम लोग अल्केन में कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट पॉइंट क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स हाँ आर केमिकली इनर्ट। हाँ, अल्केन आर केमिकली इनर्ट। इसका मतलब जितनी इसकी केमिकल रिएक्शन होगी वो जो होगी स्ट्रॉन्ग हीट पर होगी, मतलब हाई टेम्परेचर पर होगी। ये तो मैंने बता दिया था आपको। तो इस चैप्टर का पहला है हैलोजिनेशन। हाँ, यही एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। लिखिए सारे लोग, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन लिखिए। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या नहीं तो हीट, halogenation alkane gives haloalkane. Did you understand? Yes, sir. Yes. haloalkane का कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड। तो आपके पास CH4 है, Cl2 है, अल्ट्रावायलेट लाइट या स्ट्रॉन्ग हीट लिख देगा, H को रिप्लेस करेगा, CH3Cl, प्रोडक्ट बनाना आसान। अब ये इस रिएक्शंस का क्या नाम है वो भी मैं बताऊंगा। पहले बताओ सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं? H को रिप्लेस कर रहा है Cl, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। और बताओ जब अल्ट्रावायलेट लाइट होती है तो मैं पढ़ा चुका हूँ GOC में हेल्पर हीट। तो यहाँ पर क्या बनता है? फ्री रेडिकल। याद आया? फ्री रेडिकल sir. मैकेनिज्म है। तो आपको ये लिखाया जाएगा हैलोजनेशन ऑफ अल्केन इज FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी पूछे आपको केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दो, उसमें पहला आया हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो पहले लिख लिया। अब मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ, फिर प्रोडक्ट बनाने का तरीका। हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? सर एक और बार समझा दो। क्या समझाना है इसमें? यही जो आप अभी फ्री हाँ, अच्छा। रेडिकल वाला बोल रहे थे। हाँ, वो बता देंगे। अभी तो ये वाला तो आ गया ना प्रोडक्ट बनाने को, तो अभी बता देते हैं मैकेनिज्म बता के। H हटा के CH3Cl बन गई, तो आ गया ना समझ में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हैलोजनेशन ऑफ अल्केन गिव्स Yes, sir. हैलोअल्केन। ये तो आ गया आपको। H को हटा, यानी इस वाले रिएक्शन में क्या है? एक है H हटाओ Cl लगाओ, बस यही हमारा काम रहेगा इसमें। H हटाओ Cl लगाओ। ओके, ये हटाया, करेक्ट। Yes. Yes. अब देखिए, हाँ अब देखिए मैकेनिज्म। मैंने ये कहा, ये देखिए अब लाइट क्यों रखते हैं उसकी वजह है। मैं आपको GOC में पढ़ाया था ना, हेल्पर वर्ड। ऑर्गेनिक में ये जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे वहां फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे स्टेप फर्स्ट, इसको कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप। क्लोरीन है, लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं फोटोन। जी सर। तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? Yes, यही sir. मकसद है। H म्यू देगा, H म्यू की एनर्जी देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। पहला स्टेप सबको समझ में आया? जी सर। हम्म
हाँ लिख लिया ये। Yes. अब भाई ये स्टेप सेकंड, अब देखिए आपके पास CF4 है, Cl फ्री रेडिकल है। मैंने आपको बताया था GOC में एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा फ्री रेडिकल ही बनेगा, याद आया आपको? किसी को Yes, याद है? sir. तो वो क्या करेगा, H को खींचेगा तो CH3 फ्री रेडिकल और HCl निकल जाएगा। बताइए ये सेकंड स्टेप सबको समझ में आया? जी sir. इसी स्टेप में देखिए प्रोपेगेशन स्टेप इसी स्टेप में होगा, CH3 फ्री रेडिकल फर्दर Cl2। अब फिर एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंट में तो क्या करेगा, इससे Cl को खींचेगा तो दूसरा Cl फ्री रेडिकल बना देगा। बोलिए आया सबको? ये CH3 Cl बन गया कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, अब sir. देखिए स्टेप थर्ड, इसको कहते हैं टर्मिनेशन की वजह ये है, गौर से सुनिए, टर्मिनेशन स्टेप। मैं इस स्लाइड पर बताता हूं। अगर ये देखिए ये रिएक्शन हुआ, अगर इस फ्री रेडिकल को खत्म नहीं किया जाएगा तो ये फर्दर रिएक्शन करता रहेगा और लास्ट में CCl4 बन जाएगा। तो इसलिए वर्ड आया टर्मिनेशन। जैसे कोई क्लास में बदमाशी करता है तो उसको निकाला जाता है, वो डिस्टर्ब ना करे। तो आपको टर्मिनेशन स्टेप का मतलब तमाम फ्री रेडिकल जो कंटेनर के अंदर है उसको खत्म कीजिए। ये दूसरा CH3 फ्री रेडिकल भी था, उसको भी खत्म कीजिए, इसीलिए इथेन बनेगा। इसलिए अच्छा एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब CH4 Cl2 बना, ये मेन प्रोडक्ट बना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इसके अलावा कोई और कोई प्रोडक्ट बना, ऑप्शन दे देगा, तो उसमें याद रखिएगा इथेन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो टर्मिनेशन स्टेप से ये फायदा होगा कि आपको ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वरना फ्री रेडिकल को अगर ख़त्म ना किया जाए तो वो लगातार रिएक्शन को प्रोसीड करता रहेगा, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। चलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। पहले बताइए पहले स्टेप में किसी को डाउट है, हाँ या ना? एवरीवन बोलिए, गौरव, यशवर्धन, सारे लोग बताइए पहला स्टेप। No. हाँ तो यही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हेल्पर का कोई भी चीज लिखा रहेगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। प्रोपेगेशन स्टेप है तो CH4 Cl है तो CH3 फ्री रेडिकल Cl। अब ये Cl को खींचेगा, CH3 Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल बनेगा। टर्मिनेशन स्टेप है तो तमाम फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करके मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। बताइए आया सबको समझ में? जी sir. लिख लिया? बताइए किसी को डाउट है? आसिया समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़ें। जी sir. Yes, sir. चलिए अब आइए प्रैक्टिस गौर से सुनिए। अगर कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे देगा 1 मोल लिख दिया तो बात वही है, CH3Cl प्लस HCl बनेगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि ये एक्सेस लिख दिया तो लास्ट प्रोडक्ट CCl4 प्लस 4HCl बनेगा। यानी पहले CH3Cl बना होगा, फिर एक H रिप्लेस होकर CH2Cl2 बना होगा, फिर CHCl3 बना होगा, लास्ट में ये। जब एक्सेस लिख दे तो तमाम क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाते हुए लास्ट, तो दोनों में फर्क समझ लें। ओके स्टूडेंट, जी sir. लिखिए
अब मुझे आप इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए, CH3 प्लस Br2 लाइट, जल्दी जल्दी बनाइए। CH2 चलिए, पहले में प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH2 Br बना होगा, जल्दी बताइए। जी सर। अब इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, सुनो सारे लोग। पहला कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, CH3 CH2 Br प्लस CH3 CH, बीच वाले से भी हाइड्रोजन हट सकता है, देखो नाम अलग अलग आ गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये लिख लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोबारा समझाता हूँ। इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर कोई एक होगा, मेजर कौन होगा वो मैं आप समझाऊंगा। लिख लिया? एक मिनट सर। इस हाइड्रोजन से भी रिप्लेस हो सकता है, इस हाइड्रोजन से भी रिप्लेस हो सकता है। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. पहली बात और से सुनिए, दोबारा लिखना नहीं है क्योंकि आप लिख चुकी हैं, कि अब जैसे ही 3 कार्बन हुआ तो हम लोग ये समझते हैं कि इस हाइड्रोजन नहीं, अब आपको देखना है इस हाइड्रोजन को भी हट सकता है, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बना। केमिस्ट्री कहता है जब भी मेजर माइनर की बात की जाए तो हम मैकेनिज्म को देखेंगे, तो इस मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनता है, तो इसमें भी दो फ्री रेडिकल बन सकता है। एक बन सकता है यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो ये फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फ्री रेडिकल। समझ में बात आई कि नहीं आई? और आई सर। बीच वाला हाइड्रोजन से भी पॉसिबिलिटीज है, तो ये फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। और आप, मैंने कहा बार, हाँ आप जीओसी में पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। यस सर। और आपको मालूम है जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन जल्दी से बनेगा। सो द मेजर प्रोडक्ट ये होगा, तो मैं वही लिख रहा हूँ, ग्रेटर द stability of free radical reaction would be faster and product will be major। बोलिए, आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो अगर एग्जामिनर सिर्फ कहे, अगर आपको ये कहे कि प्रोडक्ट बनाओ, सिर्फ कहे कि भाई क्या प्रोडक्ट बना, तो याद रखिए कि आप मेजर प्रोडक्ट ही लिखेंगे। हाँ, जब कहे कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लिखें, तो ये दोनों आना चाहिए। सुना सारे लोग? कितने प्रोडक्ट बने ये भी आना चाहिए, और मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने भी आना कि स्टेबल फ्री रेडिकल मेजर प्रोडक्ट देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस स्लाइड में तो पूछो, जल्दी बताओ। अरे बोलिए ना। नो प्रॉब्लम सर।
हाँ गौरव, आप क्या बोल रहे थे फ्री रेडिकल वाला, वो आप सबको समझ में आया गौरव, जो आप पूछना चाह रहे थे? यस सर। लिख लिया यस सर। गौरव? लिख लिया? यशवर्धन सब लिख लिया ये स्लाइड? So those sir. स्वास्थ्य भंडारी को आ रहा है समझ में? Yes, sir. Done sir. हाउ मेनी प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट भी बना के दिखाइए कितने हैं और मेजर उसमें डिसाइड कीजिएगा। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक यहाँ से भी हो सकता है, एक यहाँ से भी हो सकता है। 2 प्रोडक्ट, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। जी सर। कौन मेजर होगा, 2 ब्रोमो की 1 ब्रोमो? फ्री ब्रोमो। रेडिकल 2 सेकेंडरी। bromo. वेरी गुड, वेरी गुड, मेजर, थैंक यू। अब इसमें तुम डिसाइड, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, इसमें तुम बताओ हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। आराम से सोच समझ के आंसर दो। How many haloalkane are formed? How many structure? वो एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, 3 तो बनेगा ना, 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3। अरे बोलो ना। Yes, sir. यस सर।
देखिए पहली बात तो ये देखो सारे लोग CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो, देखो नाम देखो, इसका नाम भी कर लेते हैं हम लोग, 1 ब्रोमो 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, अब देखिए दूसरा बना CH3 CH CH3 CHBr CH3, इसका नाम 1 2 3 4। तो इधर से भी नंबरिंग हो सकती है, लेकिन इस पर है ब्रोमो को पहले में नाम 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा आपके पास है कि CH3 CBr CH3, इसका नाम 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा, इसका भी हाइड्रोजन देखो रिप्लेस होगा, नाम अलग आएगा। मैं उसका लॉजिक भी दे देता हूँ कि तुम कैसे पहचानोगे कि यहाँ 4 प्रोडक्ट हो, सब सिखाऊंगा मैं। देखो 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 मिथाइल कहीं पर है देखो तो इस चारों में, इन तीनों में कहीं पर लिखा है 1 ब्रोमो 2 No, मिथाइल? sir. यस नो सर। यस, इसमें 4 प्रोडक्ट है। अब मैं ट्रिक्स बताता हूँ कैसे समझोगे, गौर से सुनो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो मैं डायरेक्टली पता लगाना हो, क्योंकि बनाने में तो टाइम लग जाएगा। तो देखो क्या करो, ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन टर्शरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये प्राइमरी। बताओ मैंने जो इंडिकेट किया सबको समझ में आया? कार्बन को मैंने कहा कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन 2 से अटैच है सेकेंडरी, ये कार्बन, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये कार्बन 3 कार्बन टर्शरी। बताओ ये सबको आया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो 3 तरह का कार्बन है तो 3 प्रोडक्ट तो बनेगा ही, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन। ठीक है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। हाँ। Yes, sir. अब तुम ये देखो कि इस प्राइमरी का पड़ोसी नेबर्स कौन है? सेकेंडरी है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, इस sir. हाँ, इस प्राइमरी का पड़ोसी टर्शरी। तो दोनों प्राइमरी अलग अलग है, ये प्राइमरी सेकेंडरी से कनेक्टेड है, ये प्राइमरी टर्शरी, इसलिए दोनों प्राइमरी अलग अलग है। हाँ, अब ये प्राइमरी सेम है, दोनों में से कोई एक बनाओ, नाम वही आएगा, इसलिए 4 प्रोडक्ट बनेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, हाय sir. हाय, आया समझ में सबको? जी सर। हाँ, इससे क्या Yes. साबित हुआ कि Yes, sir. हाँ, हैलोजेनेशन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड during halogenation of alkane depends upon types of hydrogen, not types of carbon। अगर सिर्फ टाइप्स ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता तो 3 प्रोडक्ट बनना चाहिए, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो रहा है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आर देयर? तो जब भी आपको टफ लगे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो तुम कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वगैरह कर दो। हाँ, तुम चेक करो, यहाँ ये तो है 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, ये तो हो गया। अब फिर चेक करो ये प्राइमरी, जैसे मैं अगर ये देता, और से सुनो अच्छे से, अच्छा पहले इसको बना लो, तो इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे और टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर मेजर, कहा गया ये वाला मेजर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. गौरव? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, लिखिए। सर हाँ बताइए। ये वाला मेजर क्यों एक बार बता देंगे सर? टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर में स्टेबल। स्टेबिलिटी भाई कहाँ गया? यहाँ क्या लिखा मैंने? तो टर्शरी कार्बन से टर्शरी फ्री रेडिकल ना बनेगा मेरे भाई, ये कार्बन जी कौन सर। सा है? टर्शरी फ्री रेडिकल। यस सर।
लिख लिया तो बताइएगा। बोलिए। 1 मिनट सर। लिख लिया, बताओ ना। यस सर। और इसको लिखना चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में क्लोज करके। इसमें तुम बताना हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। आप लोग पहले बनाइए। हाँ लिख लिया। हाउ मेनी प्रोडक्ट बताओ। 4। ठीक है। देखिए जब भी ना समझ में आए तो एक तो ये हो गया, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा। सबका नाम अलग अलग होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। पहले देखो CH2Br पहला, CH3 है तो यहाँ पर टर्शरी Br लग जाएगा, यही मेजर होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखो नाम भी अलग अलग है। 1-bromo 2-methyl cyclopentane। अरे बोलिए ना सारे लोग। जी सर। 1 2 3 4 1 2 3 1-bromo 3-methyl cyclopentane। सच सच बताओ, कोई कहेगा यहाँ से तो बतवा बराबर हो जाएगा। बताओ एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। नो सर। नो सर।
चलिए अब हम आगे बढ़ें। जी सर। सब लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. यस सर। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात सब पर आइए। रिमार्क्स, पहला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। हेलो लिखना शुरू करें सारे लोग। हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लिया? यस सर। अब आओ कि अगर आपसे कोई भी पूछे, गौर से सुने। लिख लिया ये स्लाइड सारे लोगों ने? हाँ अच्छा देखो, लिखना मत। CH4I2 का जब रिएक्शन होगा तो बताओ CH3I प्लस HI बनेगा कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग मिलके। यस सर। ठीक है, तो केमिस्ट्री कहता है डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि जो बाय प्रोडक्ट बना वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। चूंकि जो आसानी से H दे दे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से ये H दे देगा, तो ये रिएक्शन फिर रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर ये CH4 बना देगा। डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो। थर्मोडायनेमिक्स कहता है रिवर्सिबल बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसलिए मैंने जितना भी स्लाइड में Br और Cl2 का ही मैंने एग्जांपल कराया है आपको। डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो। कोई कहेगा क्यों रिवर्सिबल हो गया, तो आप कहेंगे द बाय प्रोडक्ट HI is a stronger reducing agent. It converted iodoalkane into alkane. अगर इस रिएक्शंस को कराना है, आयोडिनेशन पॉसिबल है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर इस रिएक्शंस को कराना है तो HI का रिड्यूसिंग एजेंट का दुश्मन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको HNO3 रिडॉक्स में पढ़ चुके हैं, वो क्या करेगा, ये रिएक्शन तो यही होगा। जैसे HI इसको कन्वर्ट करना चाहे उस पर ये बॉडीगार्ड मौजूद है, ये बॉडीगार्ड क्या करेगा, HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं हो पाएगा। अगर आयोडिनेशन कराना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. तो अब यही सब रीजनिंग टाइप पॉइंट सब आपसे पूछेगा, तो लिखें सारे लोग। डायरेक्ट आयोडिनेशन, जिनको ना समझ में आए तो लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। कोई कहे क्यों, तो बिकॉज इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल। पहले बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। अब स्लो रिवर्सिबल क्यों हुआ वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बता देता हूं, पहले यहां तक लिखें। क्या ये स्लाइड कंप्लीट हो गया? यस सर। मतलब ये इसी पॉइंट के नीचे अगर हम CH4 प्लस I2 कराएं अल्ट्रा वायलेट लाइट,
तो CH3I प्लस HI और ये रिवर्सेबल रहेगा। तो अब आपको उसके नीचे लिखा देता हूं कि सिंस लिखना शुरू करें ये रिएक्शन के नीचे HI इज स्ट्रॉन्गर reducing agent। बताइए लिख लिया सारे लोग। लेकिन जब आपसे स्कूल में पूछे व्हाई डायरेक्ट आयन डोनेशन इज नॉट पॉसिबल, बस सिंपल यही लाइन लिखना है। समझ में बात आई? Yes, sir. सर बोलिए। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है क्या लिखा सर? हाँ, सच एज कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कोई और भी ले सकते हैं। such as concentrated HNO3 oblique concentrated H2SO4 which destroys the HI। बताओ ये लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? गौरव जी, स्वस्ति भंडारी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. हम्म हम्म अब आइए, इसलिए इस रिएक्शन को अगर कराना भी है, अगर इरिवर्सिबल बनाना है तो कंसंट्रेटेड HNO3 तो जाके ये रिवर्सिबल नहीं होगा। जैसे ये रिकन्वर्टेड करना चाहेगा, इस बिहारी को I2 में मार के कन्वर्ट कर देगा। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पर। लिख लिया सारे लोग? जी सर। अब देखो गौर से सुनना अच्छे से। अच्छा, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन में बताओ, C सिंगल बॉन्ड C ब्रेक होता है कि CH बॉन्ड ब्रेक होता है? जल्दी बताओ, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? CH। CH। ये सबको मालूम है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये सब पॉइंट पूछा जाता है, जल्दी लिखो। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन involves the cleavage of CH bond। अब आइए, लिख लिया? Yes, sir.
नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर वो ये प्रीवियस है, स्लाइड। यार एक लाइन नहीं लिख पाती हैं। यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अल्कीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। अभी तुम पढ़े भी आयोडीनेशन सोलो है, बोलो हाँ या ना? अभी पढ़े हो कि नहीं ये सोलो है? अरे बोलो। जी सर। Yes, sir. उसका रीजन है, देखो फ्लोरीन तो ऐसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, ये तो और भूखा इंसान होगा, तेजी से हाइड्रोजन को खींचेगा, तो इसलिए फ्लोरीनेशन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अल्केन F2Cl2 Br2 I2, तो F2 इज मोर रिएक्टिव, I2 इज स्लो। बोलिए बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सब लोग लिख लिया तो मैं आगे पॉइंट बताऊंगा। लिख लिया? गौरव जी, यशवर्धन जी, ये आसिया नाम के स्टूडेंट, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, एक sir. मिनट सर। हाँ, अब देखिए सारे लोग, लिखना नहीं है अभी। अगर आपसे कोई पूछे CH4 + F2 CH3F HF, गौर से सुनिए, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। देखो ये कितना फास्ट है, जैसे सोसाइटी में देखो, डेली लाइफ में भी सुस्त काहिल जिसको कहते हैं, जो कहते हैं ना आदमी बड़ा सुस्त है, सोसाइटी उसको नहीं पूछती है। उसी तरह सोसाइटी में गुंडे लोगों की भी पूछ नहीं होती, जो सोसाइटी के लिए हानिकारक हैं। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी एक्सप्लोसिव, हाईली एक्सप्लोसिव, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इट इज, इसको क्या कहते हैं, इट इज टू डिफिकल्ट टू बी कंट्रोल्ड। अगर ये रिएक्शन होगा तो जानते हो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? पूरे हाइड्रोजन को खींच लेगा और आग लगा के कार्बन छोड़ देगा। अगर CH3 से इथेन कराया जाए तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि C≡C को भी ब्रेक कर देगा। इसलिए मैंने 2 पॉइंट आपको पहले लिखाया, हैलोजनेशन में CH बॉन्ड ब्रेक होता है, मोर रिएक्टिव है ये, और फ्लोरिनेशन इतना भारी गुंडा है कि C≡C जो कि केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको भी ब्रेक कर देता है ये, अगर डायरेक्ट कराएंगे तो। Cl2Br2 ये बैलेंस्ड है बेचारा, शरीफ है, इसलिए डायरेक्ट ब्रोमिनेशन और डायरेक्ट क्लोरिनेशन ही पॉसिबल है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। कोई पूछे व्हाई, तो कहे इट इज टू एक्सप्लोसिव टू बी कंट्रोल्ड। Why it is to be too explosive? Because it is highly reactive, very fast. जिस तरह सोसाइटी में 2 लोगों की इंपॉर्टेंस कम होती है, एक बदमाश लोगों हाईली रिएक्टिव और एक है सुस्त। अब बैलेंस रहें। अरे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले ये पॉइंट क्लियर करवाया, इसलिए कि ये हाईली एक्सप्लोसिव, इतना एक्सप्लोसिव है कि कंट्रोल करना, जिसमें आप कंटेनर में आप रिएक्शन कराएंगे, आवाज के साथ रिएक्शन करेगा और आग भी लगा देगा और आप जल जाएंगे। तो जलने से तो आप सोसाइटी क्या कहती है, इसके बचने का क्या तरीका है? जैसे घर में भी देखते हैं कोई आदमी बदमाश होता है, अरे भाई ये सबसे लड़ाई कर लेगा, तो उसके साथ किसी आदमी को लगा दिया जाता है कि उसकी रिएक्टिवनेस को कंट्रोल करे। तो केमिस्ट्री में शरीफ आदमी कौन है? तो इनर्ट गैस है। अगर फ्लोरिनेशन कराना है तो इनर्ट गैस वो क्या करेगा, वो फ्लोरीन के चारों तरफ इनर्ट एटमॉस्फेयर, शरीफों की टोली है, शरीफों की टोली के प्रेजेंस में F2 की रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. Yes, sir. यस, तो ये है शरीफ लोग इनर्ट। इनर्ट गैस में भी आप N2 लें तो ज्यादा अच्छा है। कोई कहेगा अरे N2 इनर्ट गैस नहीं होता, होता है। N2 इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। केमिकल बॉन्ड सब पढ़ चुके हैं। बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड इतना ज्यादा है कि ये हाईली स्टेबल है रूम पर, ये इनर्ट गैस की तरह। और इनर्ट गैस में हम क्यों N2 को लेते हैं? क्योंकि एयर में N2 की परसेंटेज बहुत आसानी से अवेलेबल है। हम हीलियम भी ले सकते हैं, नियॉन भी ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों की परसेंटेज इतनी कम है कि ये अगर हीलियम वगैरह सब मिलेगा भी तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मिलेगा। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर बम के लिए है, वहां भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सर। इसीलिए इनर्ट गैस में भी हम अगर लेंगे भी तो N2 को लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो गौर से सुनिए, सब पॉइंट पूछा जाएगा। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। अरे बोलिए ना, सबको समझ में Yes, आ sir. रहा Yes, है? sir. बिकॉज अरे स्वस्ति को शायद नहीं आया। इट इज, अरे स्वस्ति आया कि नहीं समझ में? सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर, थैंक यू। तो यही है कि ये बहुत हाईली एक्सप्लोसिव है नेचर में। इतना एक्सप्लोसिव है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इट इज टू वायलेंट। भाई कहेंगे, कहते नहीं आदमी बड़ा वायलेंट आदमी है, कहते हैं ना, बहुत बदमाश आदमी है। अरे बोलिए ना, वायलेंट, टू बी कंट्रोल्ड। आय हाय, मतलब आप कुछ भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, इट इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये लिख लिया तो बताइएगा। Done, sir. डन डन, वेरी गुड। तो देखिए, अगर हम ये रिएक्शन डायरेक्ट करवाएं, अच्छा मैं बताऊं आपको, चाहे इनर्ट गैस ले या ना, ये इतना फास्ट है ना कि ये डार्क में भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा है ये, समझा? केमिस्ट्री में ऐसे भी F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा। इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है। जो मुझसे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड पढ़े हैं, Cl2 होना चाहिए इसको स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये वीक हो जाता है। ऐसे भी फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बहुत ज्यादा बदमाश है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बदमाश आदमी है ये, जिसके साथ रहता है सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। बिहारी एकदम दाऊद इब्राहिम ग्रुप का आदमी है ये। CH3 सॉरी, अगर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराया जाए तो जानते हैं आप, कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। अरे कुछ तो बोलो, Yes, sir. कुछ तो बोलो। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है बिहारी कि C सिंगल बॉन्ड C को भी ब्रेक कर देगा। इतना टू वायलेंट है ये, टू वायलेंट है, एकदम टू वायलेंट है ये। इसलिए अगर इसको कंट्रोल करना है तो देयरफॉर फ्लोरिनेशन of alkane is carried out in the presence of Sharif Admi, carried out in the presence of Sharif Admi। और शरीफ आदमी कौन है केमिस्ट्री में? इनर्ट गैस। बहुत ही शरीफ है ये बिहारी। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, लिख लीजिए। अच्छा इसी में लिख देता हूं मैं। अरे आसिया, पिछले स्लाइड का लिख लिया था आपने? Yes, sir. इनर्ट गैस में कुछ भी ले सकते हैं, N2 लीजिएगा तो और बेहतर है, तब जाके ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए मैंने जो शुरू के तमाम एग्जाम्पल दिए थे ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन ही के दिए थे आपको। सर अभी आपने क्या बोला था कि ये रिएक्शंस डार्क में भी पॉसिबल है ना? ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इवन डार्क में भी हो सकता है। ऐसे हैलोजनेशन ऑफ अल्केन डार्क में नहीं होता है। हैलोजनेशन ऑफ अल्केन के लिए लाइट जरूरी है, लेकिन ये बिहारी इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इवन इन डार्क का मतलब हुआ डार्क भी रहे, लाइट रहे तो अच्छी बात, डार्क में भी हो सकता है। इतनी ज्यादा रिएक्टिव है इसका। ओके, Yes, sir.
यस, आगे बढ़ें। Yes, sir. तो दिस इज ये पीएचडी, इतनी बातें आप हैलोजनेशन में याद रखेंगे। किसमें याद रखेंगे? हैलोजनेशन में। अब इसके बाद जितनी रिएक्शन है सब स्पेशल रिएक्शन सब है, जिसमें मैंने बताया भी था आपको बहुत ही हीट की जरूरत होगी, उसमें आपको लर्न करना होगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, तभी समझ में आएगा, वरना आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बना। डिड यू अंडरस्टैंड? बताइए sir. ना। यस, अब जैसे देखिए पहला पॉइंट है, लिखिए एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्कीन। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? वो कंडीशन फॉर एरोमेटिक, वो अपनी आप है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन का क्या मतलब है। अब ये सब स्पेशल रिएक्शन सब है, इसको नहीं पढ़ के जाएंगे आप लिख ही नहीं सकते, समझा? तो लिखिए द प्रोसेस इन विच एन अल्केन, एन अल्केन का मतलब समझो, नो ब्रांचिंग, एन अल्केन हैविंग 6 or more carbon atom। अब देखो वर्ड ऑन हीटिंग, बताओ हीटिंग वर्ड आया कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। Yes sir. अब देखो 773 केल्विन कितना ज्यादा है, अरे बोलिए ना। Yes sir. एंड हाई प्रेशर, हाँ, the process in alkene having 6 and more carbon atom on heating to an high pressure in the presence of suitable catalyst। सुटेबल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस बेंजीन। अब बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, जल्दी बताइए। जी सर है। and its derivatives, डेरिवेटिव भी कहते हैं ना, होमोलॉग भी कह सकते हैं। होमोलॉग का मतलब होता है CH2 का डिफरेंसेस। लिख लिया सारे लोग, इसको एरोमेटाइजेशन। ये मत समझिएगा ये एरोमेटाइजेशन की डिफिनेशन, ये एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्कीन की डिफिनेशन है। लिख लिया सारे लोग? तो बताइए मैं आपको समझा पाऊं, आगे बढ़ें। 2 सेकंड सर। हाँ लिखिए, आराम से लिखिए। लिख लिया तो बताइए ना। Yes sir. यस सर। सर तो देखिए आपको एग्जामिनर दे देगा कि प्रोडक्ट बना, मैं इसको समझाऊंगा, एनहेक्सेन दे देगा। और कैटलिस्ट में 3 कैटलिस्ट आप याद रखिए, Cr2O3 या नहीं तो वेनाडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, या नहीं तो तीनों में से कोई है, कोई जरूरी नहीं तीनों देगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये कैटलिस्ट याद रखना। 773 केल्विन, प्रेशर आपको 10 से 20, प्रेशर हाई लिखा है, 1 atm से ज्यादा है,
10 से 20 atm प्रेशर। ये ना भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है। तो डायरेक्ट आप देखो, देखते ही आपको माइंड में आना चाहिए कि बेंजीन बनेगा। अब ये कैसे बना वो मैं आपको समझा सकता हूँ बस, लेकिन एन-हेक्सेन का एरोमेटाइजेशन हो गया। अब इसके नाम से आपको याद होनी चाहिए। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं अभी बताऊंगा, ये कैसे हुआ होगा। तो आपको मालूम है कि CH2 एन-हेक्सेन को हम इस तरह लिख सकते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, CH3 बताइए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है। अरे बोलो एन हेक्सेन है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। बेसिकली क्या है, मैं ऊपर ये डैश का मतलब हुआ कैटलिस्ट और टेम्परेचर है, समझ जाइएगा। तो जानती क्या होता है, H2 निकलेगा पहले, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेटेड, हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनेटेड, हाइड्रोजन का, डी का मतलब रिमूवल। तो एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, तो बताओ आप क्लोज चेन बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस हेलो सर। एवरीवन, यस। तो पहले ये साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, स्टेप वाइज ऐसे होगा। हम आपको मैकेनिज्म ही समझा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस सर। अब तुम अरे एक Yes, ही sir. आदमी यस सर बोल रहा है यार, उसका मुंह दर्द कर जाएगा। बाकी बैठ के Yes, क्या sir. करते हैं, Yes. फिर बाद में बोलेंगे Yes, रिपीट sir. कर दीजिए। हाँ वेरी गुड। अब देखो फिर फर्दर वही होगा, डिहाइड्रोजनेशन, और यहाँ पर 3s2 निकलेगा। देखो एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन इससे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो डबल सिंगल डबल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। और तुमको मैं बताता हूँ क्यों ऐसा, हीट करने पर बताओ फ्री रेडिकल बनता है, हीट करने पर। अब बताओ ये फ्री रेडिकल ज्वाइंट नहीं हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, बोलो हाँ या ना। जी सर। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. मैंने क्या कहा पहले ही मैं समझा चुका हूं आपको कि बाकी जितनी रिएक्शन है आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है क्या? तो दिस इज जादू, आपको पढ़ के जाना है। यहाँ जादू नहीं था, यहाँ थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाते हैं भाई, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन जब चूंकि अल्कीन स्ट्रांगली रिएक्टिव, सॉरी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, वहां स्ट्रांग हीट है। जब कोई भी चीज हीट पर बनती है, देने को कुछ भी दे सकता है, वो अजीबो गरीब प्रोडक्ट दे सकता है। ये पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं आ जाएगा, इमेजिन कर ही नहीं सकते आप, पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर देखो यहाँ से H, यहाँ से H फ्री रेडिकल आएगा, और ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। एक H फ्री रेडिकल, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। एक H यहाँ फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड बनाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो यस सर। एवरीवन, यस। हाँ, तो अब मैं इसी तरह बना देता हूँ, समझ जाएंगे ना। हेलो, जी सर। यस यस यस, 3s2 निकल जाएगा। बात वही है, कैटलिस्ट दोबारा वही लिखेंगे। तब कभी भी एग्जामिनर, जैसे आप सुनो, तुमको कोई कह दे बताओ इसका क्या प्रोडक्ट होगा, n-हेप्टेन है, देखो इधर Cr2O3 दे देगा, 773 केल्विन दे देगा, समझ जाना एरोमेटाइजेशन है, हेप्टेन है, बेंजीन लिख दो, उसके ऊपर एक मिथाइल लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? टॉलिन, हाय बताइए ना, बताइए ना, समझ में आया कि नहीं? Yes, अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए ना, आया अरे सर। बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, अगर n, sir. हाँ n ऑक्टेन दे दे, हाय अल्लाह, देखिए तो आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कहिएगा जादू है, क्या हो रहा है। इसलिए आप उसको समझिए, V2O5 773 केल्विन। अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, देखो क्या क्या बन सकता है, गौर से सुनो। इथाइल बेंजीन, कोई कहेगा इथाइल ही क्यों, 2 मिथाइल आ सकता है, 1,2 ऑर्थो पैरा, 4 प्रोडक्ट बनेगा। देखो स्टाइल समझ रहे हो, अरे स्टाइल समझ रहे हो मेरे भाई, स्टाइल है ये, Yes, sir. ये स्टाइल Yes, है, sir. स्टाइल, यू नो। 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, 1 2, इसको क्या कहते हैं, जाइलीन, पढ़ाया था ना स्पेशल नेम में, यस सर पढ़ा। जाइलीन, जाइलीन, गवाही तो दो, यस जाइलीन। सर। यस सर। Yes, sir. तो अब देखो भाई, मैं कह रहा, अब आप पहले इमेजिन करके पढ़िएगा। हाँ भाई, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन के अलावा सारे इसमें आप देखोगे, अभी क्रैकिंग, ये आइसोमेराइजेशन, फलाना चिलाना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे कि आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स का।
समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि स्टूडेंट्स को देख के नहीं जाते हैं और एग्जामिनर वही चीज पूछ देता है कंपटीशन में। लॉजिक एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चूंकि अल्केन हाईली इनर्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग हीट पर सारा रिएक्शन देता है। देख लीजिए, पहला भी हैलोजनेशन में स्ट्रॉन्ग हीट पर आया, यहीं पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग हीट पर आया। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर। Yes, चलिए, sir. हाँ Yes, sir. लिखिए लिखिए लिखिए, बस बस लर्न करना है। ऑर्गेनिक में यही है, जीओसी पढ़िए। देखिए जीओसी नहीं पढ़िएगा, देखिए सब में फ्री रेडिकल सारी बातें सब वही सब आ रही है रिपीट। तो कंसेप्ट क्लियर करना है तो जीओसी बहुत मजबूती के साथ पढ़ना होगा। सर ये कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? हैं? ये नो, कैट किसने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग, ये तो ऑक्साइड है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोलिब्डेनम है। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं आवाज है। नहीं सर मेरे को, सर मैं नेट चले गया था मेरा। सर सर प्लीज रिपीट कर देना सर, मुझे आवाज नहीं आई, नेट चले गया। हाँ क्या बोले हैं? कौन सर सा मैंने रिपीट पूछा करूं? कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ना, नेचर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ओके ओके सर। हम्म। Sir, next slide. ओके, लिख लिया? Yes, sir. चलिए, 2 हो गया, तीसरा केमिकल तो सर। आपके पास। हाँ बोलिए। सर 2 स्ट्रक्चर बचे थे बस। अच्छा ओके ओके, लिखिए। लिख लिया सारे लोग? बताइए। जी सर लिख लिया सर। अच्छा आप देखिए, अब तक जो पढ़ा, देखिए क्वेश्चन कैसे देता है। देखिए एग्जामिनर 2 तरह से क्वेश्चन अब तक पढ़ा हम लोगों ने। एक तो कन्वर्जन देगा, कन्वर्जन में मजा आएगा जब आप तीनों अल्केन अल्कीन अल्केन पढ़ लेंगे। लेकिन अब तक के बेसिस पर कि मैं इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता हूँ कि रिएक्शन को आप कैसे याद रखेंगे। एक तो आपको याद रखना है कन्वर्जन खूब बनाना है। कन्वर्जन का मतलब ऐसे आपको देगा हाउ टू कन्वर्ट मीथेन टू इथेन। पहला काम स्ट्रक्चर लिखिए, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कीजिए, पहले मीथेन का हैलोजनेशन करवा दीजिए। बताओ CH3Cl बनेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर।
अब वुड्स रिएक्शन करा दो, याद आया कल वाला ड्राई ईथर। जी हाय सर। हाय बताओ ये कन्वर्जन देगा। अब ये मत समझिए कि हमको ऐसे पढ़ना है, क्या रिएक्शन ऐसे दे देगा क्वेश्चंस में, बोलिए ना आया। आया सर। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट A बना, सोडियम ड्राई ईथर B बना, देखो दोनों बता। इसमें स्टूडेंट आसानी से बना देता है, लेकिन इसमें सोचने वाला है कि हमें पहला स्टेप क्या लेना है। तो इसी तरह कन्वर्जन जितना बनाइएगा उतना रिएक्शन दिमाग में सेट करेगा, आपको सोचने की सलाहियत बढ़ेगी। क्योंकि ये मजा तब आएगा जब पूरा रिएक्शन पढ़ लेंगे तब। लेकिन अब तक मैं इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है। ये नहीं कि हाँ रिएक्शन ऐसे ही पढ़ रहा है, नहीं, समझ के पढ़ना है। आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो ए क्या होगा CH3Cl, बी क्या होगा आपको बताइए इथेन, ऐसे भी क्वेश्चन है। तो ये आसान है, बस आपको क्या बना है ये बता देना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ रिएजेंट सबका नाम, यहाँ पर तो सोचना है भाई, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन इसको कहते हैं। अरे बोलिए ना, समझ में आ यस रहा सर, है? आया। Sir. यस, लिखिए। हाय अल्लाह, लिखिए ना आप। लिख लिया? लिख लिया साइंटिस्ट? यस सर। Yes, sir. कल अल्केन का पूरा पार्ट, कल लास्ट क्लास होगा, अल्केन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा कल अच्छे के साथ। उसके बाद अल्कीन का पहला लेक्चर सब नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत आएगा उसमें। हाँ, इसको और करके भी लिख लीजिए, क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म भी लिख लीजिए आप। अब तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पर मैं करा रहा हूँ। और ये बहुत हाइड्रोकार्बन के एंड में एक आध दो क्लास इसी पर सिर्फ प्रैक्टिस होगी, इसी पर सिर्फ कन्वर्जन पर, कि आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए, एक एक रिएक्शन दिमाग में सेट हो जाए। एक दफा तो वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया, उसके बाद कैसे दिमाग में रखना कन्वर्जन। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ यस। अब देखो आपको क्वेश्चन में दे देगा, जैसे मैं इसी पर क्वेश्चन करा देता हूँ दोबारा, आपको कह देगा हाउ टू कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन। मैं दोबारा बता देता हूँ, वही चीज होंगी, दो स्टेप याद रखना हमेशा केमिस्ट्री में। आप ये समझ के याद कर लो कि जब भी एक लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो दो स्टेप होगा, हैलोजनेशन, वुड्स रिएक्शन। अब इसको इतनी दफा पढ़ लो, दो पढ़ा लिया, अब कंक्लूजन 5 दफा मन में याद करो। लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करना हो, 2 स्टेप प्रोसेस, हैलोजनेशन, वुड्स रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, अल्कीन पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इथेन को इथीन में कैसे करेंगे, इथेन को इथाइन में कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप हैं कहाँ अभी पूरा पढ़ने पर? आप ये मत समझ रहे रिएक्शन लिख रहे हैं, आपको दिमाग में सोच सोच के याद रखना है भाई। आप हैं कहाँ? CH3 है, पहला काम हैलोजनेशन करा दें CH3CH2Br, फिर सोडियम ड्राई ईथर लिख लें। इसमें कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट लिखा नहीं जाता, बस एग्जामिनर देखता रिएजेंट। अब मत चिल्लाइएगा बाई प्रोडक्ट, कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट लिखा नहीं जाता है। अगर आपको लिखने का शौक है लिखिए, वो आपके ऊपर है। देखिए ब्यूटेन बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? यस Did सर। you Yes, understand? sir. Yes, ये हुई बात। लिखिए, ये अब तक जो पढ़ा मैं इसलिए करा देता हूँ कि आपका दिमाग कि आगे जब इस पर कमांड हो जाएगा ना, तो इथेन को इथीन में भी कन्वर्ट करने में यही पहला स्टेप है। जानते हैं, इथेन को इथीन में भी पहला स्टेप हैलोजनेशन, उसके बाद दूसरा स्टेप करते हैं। याद रखिए, लोअर अल्केन को हायर अल्केन में करना तो 2 स्टेप पहले हैलोजनेशन, देन वुड्स रिएक्शन। बोलिए ना। यस सर। अब देखो आगे बढ़ें, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, आगे बढ़ें। Yes, sir. अच्छा, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा
कि देखो 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 आपको क्वेश्चन दे देगा CH2Cl है, मैं इसको ऐसे करा देता हूँ, Na ड्राई ईथर है, ए बनाया 773 दे दिया, बी बनाया, कहेगा आइडेंटिफाई, तो देखो ए क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, इन यस सर, हेक्सेन, यस सर, अरे बोलिए ना, हाँ सर बन और गया। इसको देखकर एरोमेटाइजेशन याद आ जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ओ माय गॉड, सुना सुना सुना, ये ऐसे पढ़ना है ऑर्गेनिक को, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा। हाँ पढ़ा दिया, क्वेश्चन से आपका दिमाग अब आज पढ़ा दिया तो अब आपको आइडिया लग गया हमें पढ़ना कैसे है रिएक्शन को, यानी कि ऊपर ऊपर पढ़ लेना है, नो 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 नो, समझ समझ के पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। और आप यकीन जानिए जैसे ही तीनों पार्ट पढ़ लीजिएगा, इसको जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना 2-3 यानी बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा रिएक्शन। कन्वर्जन करना, अब 10 दफा बनाइएगा तो 10 दफा वुर्ज रिएक्शन आएगा, तो 10 दफा जब किसी चीज को पढ़ लिया जाए तो आपको दिमाग में और सब में, दिल में, दिमाग में, आंख के सामने फिट हो जाएगा, भूलना मुश्किल है। सुना सारे लोग? यस सर। ये है पढ़ने का तरीका। तो आज मेरी तकरीर इसी पर खत्म हुई, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। सर एक Thank you, sir. मुझे स्लाइड दिखा दीजिए। देखिए थैंक यू, ये हमेशा पिछला है, स्क्रीन शॉट लें बिहारन। डन सर। हाँ चलिए, ओके बाय बाय।